प्रयागराज महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित इस महायोग के पीछे छिपे अद्भुत धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं ने इसे केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा बना दिया है। इसके प्रत्येक पहलू में रहस्यमयी तत्व समाहित है, जो इसे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए विशेष बनाते हैं। कुंभ का आरंभ और पौराणिक रहस्य। महाकुंभ का रहस्य प्राचीन भारतीय शास्त्रों और पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाया। कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन क्या सच में अमृत बूंदें गिरी थीं, या यह केवल पौराणिक कथा मात्र है? इस प्रश्न ने सदियों से शोधकर्ताओं और आस्थावानों को उलझाए रखा है। अमृत के इन बूंदों के गिरने का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा पहेली बना हुआ है। रहस्यपूर्ण संगम और अदृश्य सरस्वती। प्रयागराज का संगम स्थल, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती है, कुंभ के आयोजन का केंद्र है। सरस्वती नदी, जो आज अदृश्य है, अपने आप में एक गहरा रहस्य है। शास्त्रों के अनुसार यह नदी ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती का प्रतीक है। लेकिन क्या यह नदी वास्तव में कभी अस्तित्व में थी? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इसके प्रमाण खोजने में जुटे हुए हैं, परंतु अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला है। कुंभ में आने वाले साधु संत और श्रद्धालु कहते हैं कि संगम स्थल पर स्नान करने से अदृश्य सरस्वती की दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। क्या यह मात्र आस्था है, या इसके पीछे कोई रहस्यमयी ऊर्जा काम करती है? अखाद्यों का रहस्य और नागा साधु। महाकुंभ में विभिन्न अखाद्यों के संतों और विशेषकर नागा साधुओं का आना इस मेले को और भी रहस्यमय बनाता है। नागा साधु, जो निर्वस्त्र रहते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, कुंभ का प्रमुख आकर्षण होते हैं। उनकी जीवन शैली, साधना और शक्ति प्रदर्शन में गहराई से छिपा एक रहस्य है। कहते हैं कि नागा साधु अपनी शक्तियों से भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। कुंभ के दौरान वे अपनी तपस्या को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। उनके गुप्त मंत्र और साधनाएं किस प्रकार काम करती है, यह आज भी आम लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। कल्पवासियों का रहस्य। महाकुंभ में एक अनोखी परंपरा है, जिसे कल्पवास कहा जाता है। कल्पवासी 1 महीने तक संगम तट पर रहकर साधना करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हैं। परंतु यह कल्पवास केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। कई लोग मानते हैं कि कल्पवास के दौरान आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन क्या वाकई यह संभव है? कल्पवासियों के अनुभव और उनकी कथाएं इस रहस्य को और गहरा बनाती है। मकर संक्रांति और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। महाकुंभ का आयोजन विशेष ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। मकर संक्रांति के दौरान सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति इस मेले की तिथियों को निर्धारित करती है। कहा जाता है कि इन विशेष खगोलीय स्थितियों में संगम में स्नान करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यह खगोलीय स्थिति कैसे काम करती है? क्या यह केवल ज्योतिषीय विश्वास है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है? यह प्रश्न न केवल श्रद्धालुओं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक गहरा रहस्य है। साधुओं के चमत्कार और उनके गुप्त रहस्य। कुंभ के दौरान कई साधु अपने चमत्कारिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। आग पर चलना, शरीर को असामान्य स्थितियों में रखना और भविष्यवाणियां करना, यह सब कुंभ के रहस्य को और भी गहराई देता है। कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से गुप्त ज्ञान प्राप्त किया है, जो आज की दुनिया के लिए अज्ञात है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? इन चमत्कारों के पीछे की सच्चाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण और शोध। महाकुंभ न केवल भारतीयों के लिए, बल्कि विदेशी शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है।
कई विदेशी इसे मानवता का सबसे बड़ा प्रयोग मानते हैं। यहाँ हर जाति, धर्म और देश के लोग एकत्र होते हैं और यह वैश्विक एकता का प्रतीक बन जाता है। परंतु क्या यह महाकुंभ केवल आध्यात्मिकता तक सीमित है या इसके पीछे कोई और गूढ़ उद्देश्य छिपा हुआ है? कुछ लोगों का मानना है कि महाकुंभ का आयोजन विश्व शांति और ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है। रहस्य का अंत या एक नई शुरुआत? महाकुंभ का रहस्य जितना गहरा है, उतना ही आकर्षक भी। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंधों का प्रतीक है। इसके प्रत्येक पहलू में सस्पेंस और अद्भुतता समाहित है। जब कुंभ समाप्त होता है, तो यह केवल एक अध्याय का अंत नहीं होता, बल्कि अगले कुंभ के लिए एक नई शुरुआत होती है। इस मेले का रहस्य सदा जीवंत रहता है, जो हर बार लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। निष्कर्ष: प्रयागराज महाकुंभ का रहस्य केवल कथा कहानियों या धार्मिक आस्थाओं में नहीं, बल्कि मानवता की अदम्य जिज्ञासा और ब्रह्मांड की असीमित संभावनाओं में छिपा है। यह न केवल हमारे अतीत को जोड़ता है, बल्कि भविष्य के रहस्यों को भी उजागर करता है। महाकुंभ में न केवल संगम का जल बहता है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक अथाह सागर भी समाहित है।